हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ मसल फिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि इसमें कितना वाटर होता है, कितना सॉलिड होता है। कॉम्पोजिशन अगर हम निकालें स्केलेटल मसल का तो इसमें 75% वाटर होता है, 25% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं प्रोटीन्स और कुछ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोटीन्स में आ जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ाई थे, इसमें 4 कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, और 2 और आ जाते हैं, एक्टिनिन एंड डेस्मिन। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो उसमें आ जाते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। जिसमें से कि पोटेशियम जो है प्रिंसिपल मिनरल है स्केलेटल मसल्स का, जो कि सबसे ज्यादा बनाना में मिलता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इसकी प्रॉपर्टीज के कुछ ग्राफ्स है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ समझने की व्यू से हैं। तो मैं आपको इसमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मोस्टली सबकी प्रॉपर्टीज में आता है। एक्साइटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू टू स्टिमुलस। किसी भी चीज का रेस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के लिए, वो एक्साइटेबिलिटी कहलाती है। अब देखिए स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस होता है कि चेंज इन द एनवायरनमेंट विच कॉजेज द रेस्पॉन्स इन एन एक्साइटेबल टिश्यू। कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है किसी का, फिर उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है 4 तरीके के होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल और केमिकल। ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लिया जाता है कि स्टिमुलस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल बताइए। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला स्टिमुलस है मैकेनिकल। वैसे 4 होते हैं, मैंने बताइए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड केमिकल। मैकेनिकल होता है जैसे कि पिंचिंग, क्योंकि हमको ऐसे पिंच करता है हमारी बॉडी पर, स्किन पर, तो जो हमारा स्टिमुलस होता है उसके लिए जो रिएक्ट करते हैं वो होता है मैकेनिकल स्टिमुलस। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। थर्मल, हीट या कोल्ड से जो भी चेंज आता है हमारी बॉडी में, एनवायरनमेंट में जो होता है, वो सब होता है थर्मल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस, जो कोई केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एसिड्स वगैरह होते हैं, उससे जो चेंज आता है बॉडी में एनवायरनमेंट से, वो उसे कहते हैं केमिकल स्टिमुलस। अब हम देखें क्वालिटीज ऑफ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की 2 क्वालिटीज होती हैं, इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन। इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है 4-5 तरीकों से, मतलब डिपेंडिंग वो इंटेंसिटी के हिसाब से स्टिमुलस जो है 5 टाइप्स का होता है। सब मिनिमल स्टिमुलस, मिनिमल स्टिमुलस, सब मैक्सिमल स्टिमुलस, मैक्सिमल स्टिमुलस एंड सुपरा मैक्सिमल स्टिमुलस। अगर इस ग्राफ के थ्रू देखें तो इजीली आप समझ पाएंगे। देखिए सबसे छोटा जो कर्व आ रहा है ये वाला, ये है हमारा सब मिनिमल स्टिमुलस। फिर उससे हल्का सा बढ़ा तो वो मिनिमल हो गया, देन मैक्सिमल, देन हल्का सा और हुआ तो सब मैक्सिमल, सॉरी, सब मैक्सिमल। ये दोनों ही है क्योंकि लगभग इनका सेम ही आ रहा है। फिर जो मैक्सिमल है वो सब मैक्सिमल से भी ज्यादा वाला होगा तो वो मैक्सिमल है। एंड जो सबसे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम और सब सुपर मैक्सिमल लगभग सेम ही है। तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है एक्शन पोटेंशियल पर। और जो सबसे कम था सब मिनिमल, वो है लोकल पोटेंशियल के लिए, और मिनिमल होता है एक्शन पोटेंशियल के लिए। ये तो इधर की साइड हम थ्रेशोल्ड रखते हैं, इधर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ रखते हैं। और ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो 2 तरीके के होते हैं स्टिमुलस, वीक स्टिमुलस एंड स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। वीक स्टिमुलस वो होते हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो होते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम। ना हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। पहली थी एक्साइटेबिलिटी और सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होता है कि मतलब हमारी मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। हमारी मसल जो है कोई स्टिमुलस है उसके लिए जो रेस्पॉन्स कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी ने आपको मारा सपोज, तो आप पलट कर मारोगे ना उसे, तो वो आपका स्ट्रेंथ दिखाएगी बॉडी की कि आप पलट के, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। तो वही चीज इसमें है, रेस्पॉन्स ऑफ मसल टू स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटरनल इवेंट्स ऑफ मसल विथ चेंज इन इधर लेंथ और टेंशन ऑफ द मसल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल या तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर टेंशन में। तो 2 इसके फैक्टर्स हैं, तो लेंथ में करेगी या टेंशन में। तो वही टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। अगर टेंशन जो है, टेंशन सेम है और लेंथ चेंज हो रही है तो वो आइसोटोनिक हो गया। और अगर
लेंथ सेम है और टेंशन चेंज हो रही है तो वो आइसोमेट्रिक हो गया। जैसे कि फ्लेक्शन ऑफ आर्म, अगर हम फ्लेक्शन ऑफ आर्म करते हैं तो हमारी लेंथ बढ़ती है, तो वो एग्जाम्पल हो गया आइसोटोनिक का, है ना। टोनिक मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन किया कि टोन से आप लर्न कर सकते हो टेंशन, टेंशन इसमें सेम रहती है। आइसोमेट्रिक मतलब मीटर्स, मीटर्स मीन्स लेंथ, लेंथ सेम रहती है इसमें और टेंशन चेंज होती है। तो कोई भी हम हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो उसमें क्या है, लेंथ तो सेम रहती है, बस टेंशन चेंज होती है। कॉन्ट्रेक्शन टाइम के हिसाब से स्केलेटल मसल्स जो है वो दो तरीके की होती हैं, रेड मसल्स या फिर उसको स्लो मसल्स भी बोल सकते हैं, और पेल मसल्स या फास्ट मसल्स या वाइट मसल्स। जो रेड मसल्स होती है वो टाइप 1 फाइबर्स उनमें ज़्यादा होते हैं। टाइप 1 फाइबर्स उसको कहते हैं जिसमें कि ऐसी मसल्स जिसमें कि ज़्यादा देर तक जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि बैक मसल्स, हम काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, लगभग हम 4 to 5 घंटे कंटिन्यू बैठ ही सकते हैं, तो इसलिए ये होती हैं टाइप 1 फाइबर्स होते हैं हमारे बैक मसल्स में। और टाइप 2 फाइबर्स वो होती हैं जो कि जल्दी थक जाती हैं, जिनमें ज़्यादा देर तक जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह सकती। तो जो मसल्स ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट रह सकती हैं उनमें मायोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, और इसमें लेस होगा। मायोकॉन्ड्रिया भी इधर ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इधर कम होगा। इधर लेटेंट पीरियड भी इधर लॉन्ग होगा, इधर शॉर्ट है। कॉन्ट्रैक्शन इज लेस पावरफुल, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं करना पड़ा क्योंकि इसमें टाइप 1 फाइबर्स हैं, इसमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। स्लोली फटीग हो रही है और इसमें क्विकली फटीग हो रही है। नाउ इसकी लास्ट और थर्ड प्रॉपर्टी है मसल टोन। मसल टोन होता है स्टेट ऑफ पार्शियल टेंशन इन मसल्स, दिस प्रॉपर्टी इज मोर इन एंटी ग्रेविटी मसल्स। जो हमारी एंटी ग्रेविटी मसल्स होती है, मतलब कि जो काफ मसल्स होती हैं, उनमें मसल टोन ज़्यादा मिलता है। Skeletal muscles, it is due to the continuous discharge of impulses from gamma motor neuron and anterior gray horn of spinal cord. Cardiac muscle में muscle themselves control the tone. स्मूथ मसल्स में मायोजेनिक होता है, मतलब डिपेंड अपॉन द कैल्शियम लेवल एंड नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। अब कुछ एब्नॉर्मेलिटीज होती है मसल टोन की, जैसे कि हाइपरटोनिया जिसमें कि टोन ज़्यादा हो जाता है, हाइपो मतलब डिक्रीज, एंड मायोटोनिया, ये एब्नॉर्मेलिटीज है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू।